तो चलिए आप सभी का वंस अगेन मैं स्वागत करता हूँ। जो भी लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं उनको। और दोस्तों मेरा सेशन टेक्निकल ही रहता है, मैं टेक्निकल को ही लेकर के बातचीत करता हूँ। लेकिन आज का जो ये सेशन रहेगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप का रहेगा। डिफरेंट इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि टेक्निकल नॉलेज क्यों ज़रूरी है, इस पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। जो नए अपडेट है उसको तो मैं दूँगा ही, लेकिन वो मैं लास्ट में दूँगा, ठीक है? आज हम लोग थोड़ा-सा थ्योरेटिकल बेस पे बात करेंगे, तो थॉट प्रोसेस पे बात करेंगे, खास करके टेक्निकल को लेकर। करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेशन हमारे होते हैं। मोरल्स मोरल पे होते हैं, मोरल वैल्यूज़ पे होते हैं, हमारे हेल्थ को लेकर के भी डिस्कशन होती है और बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है और उसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसपे भी कुछ चीज़ों को मैं रखूँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, काफ़ी लोग नए हैं। मैं संदीप यादव, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और काफ़ी समय से मतलब कॉलेज लाइफ़ से ही मैं मार्केटिंग लाइन में काम कर रहा हूँ। सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो काफ़ी से पहले से एक पसंद का प्रोफ़ेशन था। लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों का ज्ञान मिलता है और मैं समझता हूँ कि आज के डेट में बेचना बहुत आसान है और सबसे ज़्यादा पैसा जो है सेल्स की दुनिया में ही है। समय के साथ में चीज़ें बदलती गईं और टेक्नोलॉजी का एक समय आया। हम भी नेगेटिव थे इस इंडस्ट्री को लेकर के, लेकिन क्योंकि लर्निंग मोड के थे, सीखने वाले थे, तो चीज़ों को सही तरीके से सीखा कि एक्चुअली में क्या होता है ये चीज़। और मैं बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में काम नहीं किया हूँ। ठीक है, मैं 1 या 2 ही प्रोजेक्ट में काम किया, लेकिन हमेशा से एक आदत था कि जो चीज़ को लेकर के मैं चल रहा हूँ, उसमें लॉजिक क्या है? क्योंकि विदाउट सेंस, विदाउट लॉजिक किसी चीज़ को आप प्रमोट नहीं कर सकते। अगर उस पे बेस ना रहे, बहुत पहले एक चीज़ मैं सीखा था कि किसी भी चीज़ में अगर बेस ना हो, तो प्रॉपर बहुत दिन तक नहीं चलता है वो चीज़। आप करके देख लीजिए, हम लोगों ने इतना सारा समय बिताया है इस इंडस्ट्री में, अगर एक प्रोडक्ट को भी अगर आप सेल करने जाते हो, अगर उस प्रोडक्ट में प्रॉपर वैल्यू क्रिएट ना हो, मनी फॉर वैल्यू ना हो, देन रिजल्ट ना हो, तो पब्लिक जो होती है, जो यूज़र होते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुई पीजीडीसीए प्लस एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस में मैं पढ़ाई किया, बहुत साल कंप्यूटर टीचर भी रहा और धीरे-धीरे जब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड काम आया तो मुझे खोजने में आसानी हो गई चीज़ों को कि सही क्या है, गलत क्या है। और आज जिस प्रोजेक्ट को लेकर के हम काम कर रहे हैं, 2 साल होने को हैं। आपको पता है एलजीएनएस को लोग अच्छा क्यों बोलते हैं? एलजीएनएस को अच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलजीएनएस अच्छा ही है। बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे स्टडी, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इसको आज भी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते-करते हर दिन नया चीज़ निकल के सामने आता है कि किसी चीज़ को अच्छा तभी बोला जाता है जब वो एक्चुअली में अच्छा होता है। क्योंकि बुरा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छी चीज़ को भी बुरा बोल देते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छा होता है ना, उसको एट लीस्ट अच्छा बहुत बोलते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सेशन हुए हैं वो टेक्निकल सेशन ही हुए हैं ग्रो टुगेदर में। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह अपने सभी जो मेरे अपलाइन्स हैं, जितने भी खास करके तोरन सर जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में आया, आज मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं एज़ अ ब्रदर, उनके साथ में काम कर रहा हूँ और सभी मेरे लाइफ़लाइन और ग्रो टुगेदर की जो कम्युनिटी है जिस पे मेरे को काम करने का मौका मिला है, मैं समझता हूँ अगर एलजीएनएस में होता और ग्रो टुगेदर में नहीं होता तो इतना नहीं सीख पाता। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज जो जो सेशन है वो मैं कुछ टेक्निकल मोरल को लेकर के मैं देखूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत ही एकदम बोलते हैं ना निष्फ़िक्र होकर काम करते हैं, मतलब उनको किसी भी तरीके से मतलब आज भी ऐसा जब कॉल आए आपके पास कि सर पोल कैसे बनाते हैं? अगर किसी पर्सन ने आज यहाँ पे अगर 1 साल, 1.5 साल बिता दिया, एट लीस्ट 1 साल अगर बिता दिया और अगर उनको पोल बनाने के लिए आपको कॉल आ जाए कि सर पोल बनवा दीजिए या डाई बनवा दीजिए या ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो आपकी जो मनःस्थिति है, उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी टीम में तो है लेकिन मैं इसको सिखा नहीं पाया, ये सीख नहीं पाया। ठीक है? तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग बात करते हैं, बाकी हम लोग पॉइंट पे आएँगे। दोस्तों आज मैं एक टॉपिक को लेकर थोड़ा-सा आप लोग से बात करना चाहूँगा। उसके पहले मैं इसको 1 मिनट और नोटिफ़िकेशन बंद कर देता हूँ, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। आप लोग एक टॉपिक देख रहे हैं
इसकी जरूरत क्यों है हमको, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग किसी भी तरीके से कोई चीज को सीखना नहीं चाहते। दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा लोग जो है टेक्निकली ही आना पसंद करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही पूरी तरीके से टेक्निकल बेस है। तो हमको टेक्निकल सेशन लेने की जरूरत क्यों है, इस पे कुछ थॉट प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे रखना चाहूंगा। 100% मैं नहीं बोल सकता कि आपसे ये चीज मिले मेरा, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है, सबका अपना अपना एक क्या बोल सकते हैं ओपिनियन होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमको टेक्निकल सेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि दो तरीके का ही टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे जरूरत है एलजीएनएस में, सिर्फ दो प्रकार का। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर आज भी अगर वो ज्वाइन करता है या एक साल पहले से वो ज्वाइन किया है, काफी लंबे समय से वो ज्वाइन किया है, उसको किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियल नॉलेज रहे या न रहे, मेरे डेटाबेस के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ उसको दो ही तरीके की जरूरत पड़ता है। पहला बेसिक एंड बेसिक प्रो, दूसरा एडवांस। अगर नीचे वाला एडवांस जो है वो अगर आप ना भी लेना चाहो तो कोई ज्यादा मैटर नहीं है, लेकिन बेसिक आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे पर्सन हैं जो 5 टाइम्स यहाँ से निकाल चुके होंगे, 3 टाइम्स यहाँ से निकाल चुके होंगे, लेकिन आज भी अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उनको दिक्कत होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि आपकी टीम, अगर आप टीम वर्क को लेकर काम करना चाहते हो तो आपका टीम जो है ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आपके पास अगर एक 100 की टीम है, उस 100 की टीम में बहुत सारे इश्यूज आएंगे, आपको कुछ ना कुछ इश्यूज डेली के आएंगे, तो उनका सॉल्यूशन अगर आप कर रहे हो एज अ लीडर, ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा साइन है कि आप एक अच्छे लीडर हो। ठीक है, सपोज प्रोडक्ट मार्केटिंग में हम सब लोग काम करके आए हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर एक बीए या एमए पास आदमी जो है नेटवर्किंग करने जाता है और उसको न्यूट्रिशन साइंस, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरा कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कैंसर कैसे होता है, शुगर कैसे होता है, वो सब चीज के बारे में वो जाके मार्केट में बताता है लोगों को, जबकि उसकी पढ़ाई वो नहीं किया होता। अगर वो सिस्टम, अगर वो जो कंपनी है, अगर उस कंपनी में प्रोफेशनल ट्रेनर आकर के अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं या उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताते हैं, तो नोट करके एक डॉक्टर से भी बेहतर बताना स्टार्ट कर सकता है। जैसे दिलेश्वर पटेल सर ऑलरेडी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप बैठेंगे ना तो वो हर चीज आपको बता देंगे जो डॉक्टर नहीं बता पाएगा। क्योंकि मैं उनको काफी समय से देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा वो हेल्दी और पूरा न्यूट्रिशन बेस्ड चीजों को लेकर के काम कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली भी वैसी है, जबकि उनका जो पढ़ाई लिखाई होगा वो किसी भी तरीके से उस दुनिया से बाहर है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो हमको ये सीखना पड़ेगा, हर वो चीज को सीखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आप विदेश जाते हैं, अगर आप विदेश गए और वहां का लैंग्वेज आपको कुछ भी नहीं आया, तो आपको सबसे पहले वहां पे सीखना पड़ेगा, कम एटलीस्ट कम से कम खाने और पीने के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूखे और प्यासे वहां पे रह जाएंगे। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? मैं एक बार रिएक्शन चाहूंगा कि सीखने का कोई भी एज नहीं होता है, और जिस जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट है, जिस जगह पे आपके फंडिंग लगे हुए हैं, वहां पर आपको ही सभी फंक्शंस को खुद करने पड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं करने वाला। ठीक है, दूसरा कोई नहीं करने वाला। और स्क्रीन शेयर करके हम लोग सॉल्यूशन दे जरूर देते हैं, लेकिन वहां पर भी लोकल स्कैम्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, फ्रेशेस की वगैरह के चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए आपको इन चीजों को खुद सीखना पड़ेगा। तो चलिए, इसका मैं जो एक तरीके से चीजों को जो बनाया हूं, देखिए ये दो तरीके की चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पर एलजीएनएस में बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेनिंग हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छा अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। अमरदीप सर ऑलरेडी बहुत सारे बेसिक बेसिक पूरा एडवांस बता चुके हैं। सुरेश पैकरा जी हैं, मनोज मंडल जी हैं, जीवन जी हैं, जिन लोग का नाम मेरे को याद है, अपने क्या बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो लोग टेक्निकली पिछले 1-1.5 सालों में जब से ये ग्रो टुगेदर चल रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ पे जितना टेक्निकल सेशन हुआ है, ऑलरेडी हमारे जो टॉप के एक्सपर्ट हैं, शशि सर, अजय सर, उनको भी स्पेशली यहाँ पे बुलाकर सेशन दिलाया गया, क्योंकि एडवांस लेवल का नॉलेज उन लोगों के माध्यम से हमको मिला। मैं समझता हूँ बेसिक में अगर मैं बात करूं, एक वायलेट क्रिएट करने से लेकर के उसमें पोल डाल के एक रिफरल कोड रन करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आप एलजीएनएस उनको P2P करा दो, या फिर डाई से डॉलर से एलजीएनएस की स्वैपिंग करा दो, ये बेसिक खत्म हो जाता है यहाँ पे। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को? 4 चीजें आपको चाहिए ओनली फॉर, आपको वॉलेट क्रिएट करने आना चाहिए, टोकन पॉकेट, उसमें आप पोल डिपॉजिट करोगे, रिफरल कोड अपना रन करोगे और उनको आप टोकन प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, या फिर डॉलर से आप एलजीएनएस बाई करा के स्टेक करा दोगे।
और वापस वही प्रक्रिया है अगर वो बाई सेल की प्रक्रिया है, पूरा पूरा। इससे बाहर कुछ चीज नहीं है। मैं समझता हूँ जितने लोग अब यहाँ पे हैंड रेस तो मैं नहीं करा सकता, आप में से अगर ये बेसिक चीज अगर किसी को नहीं आता है तो आज ही सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लंबा अगर, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है ये प्रोजेक्ट जो है, वो अनस्टॉपेबल प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर जो है नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। तो अगर आप बेसिक में नहीं है तो बेसिक प्रो में कहाँ जाएंगे। देन अगर आप टीम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका स्पाइडर वेब रिवार्ड जो आपका टीम जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, वहां से आपके जो इनकम्स आ रहे हैं उस इनकम को निकालने की प्रक्रिया, स्पाइडर वेब रिवार्ड, देन एनर्जी बनाना, टरबाइन करना। ठीक है, अगर आप उसमें चार्ट सेक्शन में जाएंगे, 3 लाइन सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे बॉन्ड के बारे में जानना, और क्रॉस चेन पेमेंट, अगर मान के चलिए आपको BP20 मिल जाता है कहीं से डॉलर, तो उसको आप डाई कैसे बनाओगे या डाई को BP20 कैसे बनाओगे, जो डिमांड क्योंकि BP20 की है, ये प्रो में आ जाता है। इससे बाहर कुछ भी चीज नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इन 6 चीजों को सीखिए। आप एक ये मान के चलो, आप कभी कंपेयर मत करिए किसी से कि वो सराह के ये बताते हैं, ये सराह के ये बताते हैं। रीजन ये है इस बात को बोलने का कि मैं समझता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में LGNS प्रोजेक्ट में ग्रो टूगेदर पे अगर कोई बंदा ज्वाइन किया है और उसको ये सब चीजें नहीं आती हैं, तो ग्रो टूगेदर का तौहीन है, इंसल्ट है उसका। कितने लोग एग्री करते हैं? मैं एक बार चाहूंगा रिएक्शन कि अगर आपको ये चीजें अगर नहीं आती हैं और आज तक अगर आप सीखने का प्रयास नहीं किए, अगर किसी को 10 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है तो चलो समझ में आता है, लेकिन अगर आप यहाँ से 6-6 महीने, अगर आप 6 महीने से हो, साल भर से हो, और ये चीजें अगर आपको नहीं आती हैं, तो ग्रो टुगेदर का इंसल्ट है। जो सबसे ज्यादा सिखाने वाले, सबसे ज्यादा डाव अचीवर, लोन फ्री और अचीवमेंट ले रहे हैं लोग, ठीक है, अच्छे अच्छे जगहों पे घूम रहे हैं, अपने ड्रीम्स पूरा कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चीजों को हमको बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं बताते हैं इस चीजों की इंपॉर्टेंस क्यों है एक्चुअली में। अगर हम बात करें एडवांस की, अगर हम बात करें, मैं प्रो बता दिया, अब एडवांस में अगर आपको आना है, आपके ऊपर डिप करता है। आपका जितना काम अगर हो जाता है उतने में, बोलते हैं ना मेरा काम यार इतने में हो जाएगा, मेरा बाई सेल हो जाएगा, मैं अपने पैसे निकाल लूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टडी पे जाना पड़ेगा। अगर आप टीम पे काम कर रहे हो, आपको डाउट है, तो आप जाइए इस पॉलीगॉन स्कैन पे जाइए और पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं, एक एक चीज को स्टडी करिए। और अगर आपको खुद से स्टडी करने का नहीं आता है तो इतने सारे वीडियोस पड़े हैं। ग्रो टुगेदर का अलग से चैनल है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, विनय कौशल सर का अलग चैनल है। मेरा ऑलरेडी चैनल है, मेरा लिंक में डाल दूंगा, स्काई डेफी करके। वहां पे जो लास्ट मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो सेशन लिया था, कितने लोग थे उस सेशन में और कितने लोगों ने वीडियो देखा है। मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत ज्यादा मेहनत मेरा लगा था और उस स्टडी पे 6-7 दिन मेरे लगे थे और मेरा बिलीव पावर 1000 टाइम्स बढ़ गया था इस सिस्टम पे। उसके पहले बिलीव था, कहीं ना कहीं डाउट था मेरे को। मतलब मैं बार बार उस चीज को बोलता हूँ कि मुझे एक भी ऐसा एड्रेस नहीं मिला जिसमें पोल डाला हो। इतने सारे, आपको पता है जितने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हिडन रूप से है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पूरे के पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सामने में नहीं है, और एक भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पोल नहीं डाला है। मतलब ये है कि पूरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को लेकर के हम काम कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। बायर एंड सेलर का एनालिसिस आपको करने आना चाहिए एवरीडे। आप रेट देखते हैं, हम रेट देखते हैं और हम लोग डाउन हो जाते हैं और एक ही फोन आता है, सर रेट कब बढ़ेगा, रेट कब बढ़ेगा। आप जाके देखिए कि इस कम रेट में कितने बड़े बड़े बायर जो हैं वो बाई कर रहे हैं, उसको भी जाके हम लोग देख सकते हैं। अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। बोलते हैं ना कि जब भी फुल टॉस बॉल आता है तो उठा के उसको बाउंड्री के बाहर क्यों किया जाता है, क्योंकि जो 6 मारने लायक जो बॉल होता है उसको हमेशा ऊपर उठा के खेला जाता है। तो जब भी कोई जो बड़े इस इंडस्ट्री के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कम रेट का इंतजार करते हैं ताकि वो बड़े बाई कर सकें। आज $6 का रेट है, 6.25 6.30 का रेट है। आज जो लोग बाई कर रहे हैं ना, आप सोच सकते हैं उनके पास में कितने टोकन्स आ रहे हैं आज के डेट। लेकिन वो बिलीव सेक्शन आप पे आना चाहिए। दूसरा ट्रेजरी रनवे सिस्टम, इसको आपको जानना चाहिए। अगर एडवांस में जाना चाहते हैं कि ट्रेजरी जो है उस पे कितना फंड है, देन रनवे कितने दिन तक बांट सकता है। एक ही दिन अगर बिजनेस ना आए तो भी आपका रनवे 300 डेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसको भी हम लोग जाके देख लेंगे। आना चाहिए। दूसरा, जितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं
आप 3 लाइन में जाते हैं, आप वहां टरबाइन कर लेते हैं, आप जाके वहां पे स्टेक कर लेते हैं, आप देखिए वहां पे कितने कितने फंक्शंस आ रहे हैं नए। क्योंकि नए अपडेशन किस में आता है? जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हो, जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला हो। अपडेट आता है ना, आज एप्पल के कई 17 प्रो मैक्स का चल रहा है, अभी 18 की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों मैं इसको फिर रिवाइंड करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, अगर आपको अपना काम निकालना है तो बेसिक एंड बेसिक प्रो में आपका हो जाएगा। ओनली फॉर अगर कोई इन्वेस्टर है तो खाली बेसिक्स में ही अपना काम निकाल सकता है। देन उसको अगर थोड़ा सा टीम बनाना है तो बेसिक प्रो में जा सकता है। और बड़े काम आपको करने हैं, अगर आपको डाओ बनना है या इन फ्यूचर में बड़ा आपको और कुछ करना है, तो आपको एडवांस सीखना पड़ेगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोर्स खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको। यहीं पे इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पर आपको पर डे सिखा रहे हैं फ्री में। मैं समझता हूँ कितने बड़े बड़े पैकेजेस, अभी रिसेंटली हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, वहां बड़े बड़े पैकेज बाई करने पड़ते हैं सीखने के लिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको पैकेज की बात करता हो, खर्चे की बात करता हो। सीख लीजिए फ्री में। इसका मकसद सिर्फ ये था मेरे को बोलने का कि हम और आप जो हैं, जब तक चीजों को नहीं सीखेंगे खुद से, तो आप अपने फंड की सुरक्षा नहीं कर सकते। देन आपके नीचे में अगर 10 की भी टीम है ना, तो 10 की टीम ट्रेंड नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट इज ओनली 30% प्रोसेस। मैं समझता हूं कि आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो इनपुट्स आप लगाए हैं, ओनली 30% है। बाकी का 70% क्या है पता है? आपका नॉलेज है। अब इसका रेशियो को मैंने अपने हिसाब से निकाला है। इसमें हो सकता है कि 10% भी समझ सकते हो आप इन्वेस्टमेंट। बाकी का जो 100, देखिए, डाटा एनालिसिस, नॉलेज और स्टडी, ये चार जो जो वर्ड है ना, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं मेरे को। डेटा, अगर आप डेटाबेस काम करते हैं, पूरा डेटा पड़ा हुआ है, उस पर अगर आप एनालिसिस करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उससे क्या होगा? सबसे बड़ा चीज, उससे क्या चीज सामने निकल के आएगा? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि देखिए, एक मैं थॉट प्रोसेस को आपको बता रहा हूँ ना, चीजों को बताने के पीछे रिलीज क्या है। डाटा एनालिसिस, नॉलेज और स्टडी आप करेंगे तो आपको बिलीव बढ़ेगा। आप मुझे बता दीजिए, इसके पहले आपको बिलीव होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में रन कर रहे हैं, तो बोलते हैं इससे बेटर है, इससे बेटर है, इससे बेटर है। आप क्या एक पर्सन के बोलने से बिलीव कर लोगे? सपोज आप किसी घर में प्लान देने जाते हैं, ठीक है, या आपको कोई प्लान देने आया है, किस पे बिलीव करते हैं? उस सिस्टम पे बिलीव करते हैं कि उस इंसान पे बिलीव करते हैं? ये वाला सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है ओनली फॉर, वहां पर दोस्तों किसी भी तरीके से ना आपको उस लेवल का बिलीव सेक्शन नहीं आएगा जितना बिलीव आपको जब वो डेटा बताएगा, पूरा स्टडी बताएगा, टेस्टिमोनियल्स बताएगा, सिक्योरिटी सिस्टम बताएगा, एक एक चीज को प्रैक्टिकल लेवल पे अगर बताएगा, तब जाकर के आपका बिलीव बढ़ेगा। और जब बिलीव बढ़ता है ना, तब जाकर के आपका बिलीव पावर हाई होता है। और जब आपका बिलीव पावर हाई होता है तो आप $100 से $1000 में कन्वर्ट करते हो। टाइम आप आए होंगे तो आपके जो भी अपलाइंस हैं, या आपके फ्रेंड हैं, या आपके फैमिली मेंबर हैं, उनके बोलने से आपने $100 से स्टार्टअप किया होगा। आपने $1000 से स्टार्टअप क्यों नहीं किया? आपने $10,000 से स्टार्टअप क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको ये जो चीजें हैं ना, डेटा एनालिसिस, नॉलेज और स्टडी, ये आपको धीरे धीरे आ रहा है। और धीरे धीरे क्यों आ रहा है पता है आपको? क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही क्या बोलते हैं, प्योरिटी के साथ बनाया गया है, सही नियत से बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और 2 महीने में खत्म हो गए, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कॉपी कैट आए इसके, वो 6 महीने में खत्म हो गए। तो 6 महीने बाद क्या समझ में आया? उस पर बिलीव हटा। जितने सारे लॉजिक दिए गए, जितने सारे थॉट्स दिए गए, जितने सारे दावे किए गए, वहां पर एक पर्सन, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं उन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता। मैं ये बोलता हूं कि अगर आपने इसके पहले किसी भी कंपनी में, खासकर क्रिप्टो बेस्ड कंपनी में जब अगर आप इन्वॉल्व हुए थे, वो 6 महीने बाद अगर वो वहां से फिनिश हो गया, आउट हो गया, तो आपका बिलीव सेक्शन क्या रहा वहां पे? इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्योंकि आज जितना डेटा, जितना एनालिसिस, जितना नॉलेज, जितना स्टडी एलजीएनएस पे हो रहा है, उतना किसी भी चीज में, क्योंकि उनके मटेरियल ही नहीं है, उतने है ही नहीं मटेरियल। इतने में इतना मिल जाएगा, ये जगह पे है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, ये उसका 2 लाख का प्लान है, ये 3 लाख का प्लान है, ये 4 लाख, बस इतना ही है ना। मैं समझता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छा होने के लिए ना, उस पे डेटा होना बहुत जरूरी है, उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या होता है, आज इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि आज वीवो, ओप्पो, वन प्लस, यही तो मोबाइल है ना। आप किसी भी शॉप में जाएंगे तो कंपेयर चलता है। अगर वहां पे 3 लोग खड़े हैं, एक वी1 वाला खड़ा है, वीवो वाला खड़ा है,
वन प्लस वाला खड़ा है, ओप्पो वाला खड़ा है, सैमसंग वाला खड़ा है, तो वो चारों के चारों राइवल हैं एक दूसरे के। वो यही चाहते हैं कि मेरा फोन बिके, ठीक है, मेरा सेल बढ़े, मेरा टारगेट कंप्लीट हो, और उसके लिए क्या करते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं। लेकिन जो यूनिक होता है, यूनिक क्या होता है, आईफोन। आईफोन का एक पर्सन आपको नहीं मिलेगा शॉप में, क्योंकि आईफोन यूनिक है, उसको जाके लेते हैं। तो एलजी एन एस आज के डेट में तो एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट, इसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन एक या दो चीज से नहीं होता, मार्केटिंग प्लान से नहीं होता। ये मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो आपका जब बिलीव पावर बढ़ता है, तब आप क्या करते हैं, आप $100 से $1000 या फिर और जितना एक्स करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। क्लियर है, चीजों को एग्री करते हैं आप? क्योंकि ओनली फॉर, सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर प्लान से कभी भी कोई भी बड़ा इनपुट नहीं डालता। तो आपका बिलीव पावर हाई होगा इन तीनों चारों चीजों से। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पे कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपको बताता हूं। लर्निंग इज कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो लर्निंग होता है ना, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपको लास्ट समय तक भी सीखना पड़ेगा। हम सब बोलते हैं ना, अनूबी आने वाला है। जब अनूबी आएगा ना, तो अनूबी के पीडीएफ को भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके पूरे स्टेकिंग फॉर्मेट को पढ़ना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो नए लगे उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। तो ये तो लाइफ टाइम आपका एक तरीके का वो है, प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा चीज, यहां पर आपका जो एजुकेशन इन्वॉल्विंग ऑनगोइंग स्किल एक्विजिशन, पर्सनल ग्रोथ एंड एडाप्शन टू चेंजिंग वर्ल्ड, ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्सपीरियंस। आपका जो लर्निंग एटीट्यूड जो होता है ना, वो आपका पर्सनल ग्रोथ कराता है, बहुत सारी चीजों को अचीव कराता है, ठीक है, आपको चेंज करता है पूरी तरीके से। और सबसे बड़ा चीज होता है, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। क्योंकि आज अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट मार्केटिंग को छोड़ के आए हैं। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग का तो छोड़ के आए हैं, तो आपके लिए नया चीज है। लेकिन आप जब इस दुनिया में कदम रखे हैं, तो ये जो नॉलेज है, वो आपको आने वाले समय में आपको एक्सपीरियंस्ड बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे पटेल सर ने स्टार्टिंग में बोला, नॉलेज इक्वल टू मनी, और हमारे फ्लायर में भी नॉलेज इक्वल टू मनी, ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। रीजन ये है कि योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम स्कैम इन द फ्यूचर, विल ऑल्सो प्रोटेक्ट यूर अर्निंग्स एंड एसेट्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो नॉलेज है, सही नॉलेज और स्टडी रहेगा ना, वो क्या करेगा, आपको स्कैम से बचाएगा। हाल फिलहाल में स्कैम से बचाएगा, फ्यूचर में आपको स्कैम से बचाएगा। और जो आप अर्निंग्स आज कर रहे हो एक अच्छे प्रोजेक्ट से, उस प्रोजेक्ट्स की जो एसेट्स या जो अर्निंग्स आप कर रहे हो, उसको भी बचाएगा। क्योंकि ज्यादातर करके लोग क्या करते हैं, यहां से कमाए हुए इनकम को लालच के चक्कर में दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। और जब वहां पे स्कैम होता है, तो आप नहीं यहाँ के रहते हो ना वहां के रहते हो। तो नॉलेज जो है, वो एक मनी बराबर काम करता है, अगर आप इन फ्यूचर में चीजों को लेकर के काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार आप सीखेंगे, आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि ये प्रोजेक्ट में अगर आपकी 10 की टीम है, 20 की टीम है, 100 की टीम है, 1000 की टीम है, तो उन लोगों को सिखाने का काम आपका है। अगर वो नहीं आते हैं यहाँ पे, अगर वो ग्रो टुगेदर की इस अपॉर्चुनिटी सेशन में नहीं आते हैं, या फिर ग्रो टुगेदर के हमारे इस मास्टर क्लासेस में नहीं आते हैं, तो वो हमेशा वहीं पे रह जाएंगे और आपको ब्लेम करेंगे कि सर मेरा ये हो गया। तो आई होप एग्री करते हैं चीजों को लेकर के। मैं ये चीज बताना चाहता था कि क्यों आपको टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्यों आपको वर्कशॉप नॉलेज लेना बहुत जरूरी है चीजों को लेकर के। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लेवल से, एक से बढ़कर, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा ऐसे सभी लोगों को जो यहाँ पे आके सिखाते हैं चीजों को, और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि एक्चुअली में किस तरीके से हम जो है अपने फंड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं रिसेंटली एक जन से बात कर रहा था, बोले सर मेरा $100 गायब हो गया। तो कैसे गायब हो गया भाई, सोचिए। आज के डेट, जब 7-8 महीने उनको हो चुके हैं, वो अपने फ्रेशेस की को संभाल के नहीं रख पाए। दोस्तों, सिर्फ ये नहीं होता कि हम नई चीजें टेक्निकल सेशन में सीखें, उसके बेसिक्स को, उसके थॉट प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। तब जाकर के आप और हम जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं चाहूंगा जो होस्ट है मेरा, ये जो एक और आईडी है ना, इसको थोड़ा सा को होस्ट कर देंगे, क्योंकि मोबाइल से कुछ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ।
सर होस्ट में जो होंगे। ओके, थैंक यू, हो गया। चलिए तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब आते हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वेब थ्री प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, जितने भी वेब थ्री प्रोजेक्ट होते हैं आज मार्केट में, वो बेस्ट क्यों हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपने प्रोजेक्ट को बेस्ट किस बेसिस पे बोलते हो? किस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि एलजीएनएस एक बेस्ट प्रोजेक्ट है? अभी बीच में कुछ लोगों से बात भी हो रही थी। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट ना हल्ला गुल्ला बहुत मचाते हैं, बहुत सारे हल्ला गुल्ला मचाएंगे, लालच देंगे, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, है ना, और वहां पर किसी भी तरीके से कोई स्टडी, कोई शोध नहीं होता। आपको अपने प्रोजेक्ट का स्टडी करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा। तो जितने वेब थ्री के जो प्रोजेक्ट हैं, जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, उसमें मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, 100% रिस्क फ्री कुछ भी नहीं होता। आप इस चीज को एग्री करें या ना करें, 100% रिस्क फ्री कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे सर 100% रिस्क फ्री है क्या, तो नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप चाहे डेक्स टूल देख लीजिए, अभी डेट एआई देख लीजिए, आप चाहे डेक्स स्किनर देख लीजिए, मैं उसको देख रहा था अभी 2-3 दिन पहले। जितने चीजों पे स्टडी आज से 6 महीना पहले उसमें नहीं था एलजीएनएस का, आज बहुत ज्यादा है। मतलब ये जितनी जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, ये क्या है, जितने भी डेस्क टूल, डेस्क स्किनर, जो कॉइन जी को है, जी को टर्मिनल से, जितनी बड़ी बड़ी जो हम एप्लीकेशन जो थर्ड पार्टी यूज करते हैं, इनकी खुद की टीम होती है, इनकी रिसर्च टीम होती है, और ये किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डेटा एनालिसिस करके हमको दिखाते हैं सामने में, जिससे हम बहुत आसानी से क्या करते हैं, उसको लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आज जितने डेटा आज वो लोग वहां पे रख रहे हैं एलजीएनएस को लेकर के, आज से 6 महीने पहले नहीं था, आज से 3 महीने पहले नहीं था चीजों को लेकर के। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का लंबे समय तक चलना भी बहुत जरूरी है, तब जाकर के उसके बारे में डेटा निकाल के दिया जा सकता है। जिसका काम ही खत्म हो गया 3 महीने 6 महीने में, तो आप कैसे उसको बोलोगे कि वहां पर इतना डेटा है, इतना क्या है? ठीक है। रीजन, क्योंकि आप एक चीज देखिए कि आज हमारा जितना सारा डेटा है आज हमारे इस एलजीएनएस में, तो उसके बेसिस पे आप बहुत सारी बातों को रख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से सिक्योर है, सेफ है। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 100% रिस्क फ्री कुछ भी चीज नहीं होता। 100% डेटा, 100% ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल होनी बहुत जरूरी है। आज अगर मैं एलजीएनएस की बात करूं, आप जाके इसके ट्रेजरी को सर्च कर सकते हो, आप इसको सिस्टम को जाके सर्च कर सकते हो, आप लिक्विडिटी पूल के एड्रेस को जाके चेक कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो कि कितने लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, आप जाके देख सकते हो कि ऑनर रिनाउंस्ड है कि नहीं, आप जाके देख सकते हो हाई बायर हाई सेलर कितने आ रहे हैं, आप डाउ वोटिंग को जाके देख सकते हो, जहां पर कोई भी डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं ले रहा है। तो वेब थ्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, लेकिन सब चीज को हिडन रखा गया। एलजीएनएस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 100% डेटा अवेलेबल है। आपके घर में बहुत सारी सब्जी है, उसको बनाने आपको आना चाहिए ना, आपको अलग अलग डिश बनाने आना चाहिए, तब जाकर तो आप कुछ कर पाएंगे। पूरा सामान पड़ा है आपके घर में, लेकिन आपको डिश बनाने नहीं आता है, मतलब भरपूर डेटा है यहाँ पर। आपको उस चीज को खोजने आना चाहिए, आपको उस चीज को रिसर्च करने आना चाहिए। और बहुत पहले अमरदीप सर एक बात बोलते थे कि भाई आप अगर बिलीव लेना चाहते हो, अगर आप बिलीव पाना चाहते हो, तो आप हायर कर लो किसी प्रोफेशनल आदमी को, पैसा खर्चा कर लो, कि अगर आपको पूरी तरीके से 100% रिस्क फ्री होना है तो 100% ट्रांसपेरेंसी, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हिडन हो यहाँ पे, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है एक एक चीज। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ये नहीं होता कि आप अनलॉक कर लिए, अपने स्टेक कर लिए, $2.5 बना लिए। मैं तो एक चीज को देख करके यहाँ पे आ गया था कि मेरा पूरा का पूरा जो फंड है ना, वो 1 मिनट में डॉलर बन जाता है मेरे हाथ में। अगर स्टेक करूंगा तो तुरंत डाई बन जाएगा, डॉलर बन जाएगा, और उसकी डिमांड तो गोल्ड से भी ज्यादा है आज के रेट में। आप किसी को बोल दो कि मेरे पास इतना डॉलर है, लोग खुद आपके घर में आ जाएंगे लेने के लिए। आप गोल्ड को बेचने जाओगे तो टाइम लग जाएगा आपको दिन भर का। क्लियर हुआ? वेब थ्री प्रोजेक्ट का अगला जो चीज है वो दोस्तों लॉन्ग टाइम फ्यूचर बेस्ड चीज होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो वेब थ्री प्रोजेक्ट तो है, लेकिन आप उस पर लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, इस इंडस्ट्री का सबसे खास बात यह है
कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोग ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यहाँ पर कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमाएं और बन गया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अब तब जनरेट करोगे जब उस, मैं वेब थ्री प्रोजेक्ट की जितने भी चीजों को जो देखता हूं वहां पर कुछ अता पता नहीं होता है। यहाँ पर एलजीएनएस के एक एक चीज जो है वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पे है। जिस चीज की जरूरत है वो तुरंत वो चीज वहां पे आ जा रहा है। अब सोचिए, ठीक है। देन दोस्तों, रूल्स, अपने रूल्स पे चल रही है सब चीज। बोलते हैं बहुत सारे लालच बेस्ड जो प्लान आते हैं ना, वहां पर बहुत सारे प्लान के तो प्लान स्ट्रक्चर चेंज कर दिए गए। वेब थ्री होने के बावजूद चेंज कर दिए गए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। आज मैं देखता हूं कि यहाँ पर कोई अगर टीम बनाता है तो टीम में जिस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस तरीके से उसके क्या बोलते हैं, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलता है, वो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड एकदम फिक्सेबल है, आपको प्रॉपर मिलना ही मिलना है, रेट कुछ भी रहे। आपके डाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो मिलना ही मिलना है पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर आज अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 2 साल होने को है, 2 साल में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी यहाँ पर एडिटिंग नहीं हुई। मतलब आप देख सकते हैं कि रूल्स पे चल रहा है और अल्टीमेट डिजाइन लेवल पे चल रहा है। तो वेब थ्री प्रोजेक्ट में दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्यों है अगर बोला जाए तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका डेटाबेस अवेलेबल है, रिसर्च करो, जाके रिसर्च करवाओ उसको अगर अच्छा बोलना है तो। आप किसी एक आदमी से पूछ के खाली बोल के आप अपने इन्वेस्टमेंट या अपने इनपुट डालेंगे तो उस चीज सही नहीं होता। ठीक है। दूसरा, 100% ट्रांसपेरेंसी है, एक एक चीजों को आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेस है, वो सबको पता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो वेब थ्री जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो अपने आप में बेस्ट वेब थ्री प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आज तक पे जो मेरे को समझ में आता है, एलजीएनएस वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। इससे बेहतर पता नहीं कुछ चीज आएगा कि नहीं आएगा, नहीं बोल सकते। बोलते ना कोई चीज बेहतर बन जाती है और आने वाले समय में पता नहीं इस टाइप का कोई भी कंपटीशन, इसके कंपटीशन में कोई आ पाएगा, क्योंकि जिस तरीके का रणनीति बना करके इसको रन किया जा रहा है और कितने सारे लोगों ने पिछले 2 साल में जिस तरीके का अपना लाइफ चेंज किया है दोस्तों, अल्टीमेट है। और फ्लो पे, मतलब वन फ्लो पे आप, हम मार्केट में सेल्स करते हैं। सेल्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपका वॉल्यूम हर दिन अलग अलग रहेगा। अगर कोई 1 लाख पे है तो अगले दिन वो 2 लाख पे जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ तो आदमी नीचे नहीं होता, यहाँ तो उस लेवल का है। तो जिस तरीके से फ्लोइंग बना हुआ है तो आप देख सकते हैं। कुछ और चीजें हैं जिसको लेकर के मैं यहाँ बताना चाहूंगा आप लोगों को। इसको देखते हैं। एलजीएनएस की दोस्तों यूनिक पॉइंट मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट मैं आपको बता दूं जिस पे मैं यहाँ पे पूरी तरीके से इस पर डिस्कस करना चाहूंगा। कि देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि स्ट्रॉन्ग टोकोनॉमिक्स। आज टोकोनॉमिक्स बहुत डिपेंड करता है किसी भी चीज पे। अगर हम टोकोनॉमिक्स की अगर बात करें, इन चीजों को मैं बना ही रहा था सुबह आज, कि कुछ अगर एडिशनली आपको जानना है पूरे इस प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा नहीं कि मैं तो यहाँ से निकाल रहा हूँ, मैंने क्या बोलते हैं बॉन्ड में भी लगा के रखा है, मैं ये भी बना रहा हूँ, मैं सब चीज कर रहा हूँ, मैं तो डाई बना रहा हूँ, अपने अचीवमेंट कर रहा हूँ, सब चीज ठीक है। लेकिन यूनिक प्रोजेक्ट की अलग ही खासियत होती है, उसकी टोकोनॉमिक्स बहुत बड़ी होती है। और टोकोनॉमिक्स में देखिए कितने सारे स्कैम हुए कि सर्कुलर सप्लाई, टोटल सप्लाई, सर्कुलर सप्लाई को अलग अलग किया गया और वहीं पे आपके जो जिस टोकन्स को लोग दबा के रखते हैं सर्कुलेशन के नाम पे, उसी को सेल करके रेट को गिरा करके स्कीम कर दिया जाता है और 6 महीने, साल भर, 2 साल में आपका पूरा लिक्विडिटी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसका वेबसाइट एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखते रहता है, सब चीज दिखते रहता है, लेकिन जब वहां पे फंड ही नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे। तो इसके टोकोनॉमिक्स में पूरी तरीके से सप्लाई, सर्कुलर सप्लाई, टोटल सप्लाई सेम है। क्योंकि अगला जो प्रोजेक्ट में जो हम जाने वाले हैं, जो ए हम भी बना रहे हैं, वो एलजीएनएस से बना रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं एक आपको एक डिस्कशन बताता हूँ। एक पर्सन ने मुझे पूछा कि सर अगर $1 पे रेट आ गया तो क्या होगा। $1 पे अगर रेट आ गया तो क्या होगा, तो मैं बोला कुछ नहीं होगा, ट्रेजरी एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रेजरी एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा। मैं बोला आपके पास कितना टोकन है। बोले मेरे पास तो 4-5 हजार टोकन है। आपके ये 4-5 हजार टोकन दूसरे प्रोजेक्ट में क्या होता है। दूसरे प्रोजेक्ट में अगर किसी के पास में 1,000, 2,000, 1 लाख टोकन है तो वो उसको स्वैप कर ही नहीं सकता, उसको $2.5 बना ही नहीं सकता। वो खाली देख देख के जीता रहेगा, उससे कुछ एक चॉकलेट भी नहीं आने वाला। यहाँ पे आपको अगर ऐसा लगता है, मैं नेगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ ना, खाली ओनली फॉर डिस्कशन के लिए, आप पूरे के पूरे एलजीएनएस को ए बना लो। आप एक एलजीएनएस बराबर एक है, क्योंकि अगला जो प्रोजेक्ट आने वाला है इकोसिस्टम का, वो एलजीएनएस से ए में कन्वर्ट होकर चलेगा। अनुभवी किसको मिलेगा, जिसके पास में भरपूर एलजीएनएस रहेगा। यानी आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट
जो है वो पहले प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है। जो आपका क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम का पार्ट है। तो आपके पूरे एलजीएनएस तो क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे, और ए से क्या बनेगा, नूबी बनेगा। अब यहां से नहीं कमा पाए, वहां से कमा लोगे, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो दोस्तों इसको बोला जाता है टोकोनॉमिक्स। जो टोकोनॉमिक्स होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को। अभी इस प्रोजेक्ट में एंटर ही नहीं की है एलजीएनएस में, वो लोग कहाँ एंटर करेंगे, वो लोग अनूबी में एंटर करेंगे, और उनको आना पड़ेगा कहाँ, एलजीएनएस में आना पड़ेगा। देन सेकंड, रेट कंट्रोल मैकेनिज्म। सुपर, मतलब रेट कंट्रोल मैकेनिज्म जो लगा है ना, बहुत सारे लोगों ने इसका कॉपी किया, लेकिन उसको वो लोग चला नहीं पाए। आप एक चीज देखिए, हम लोग जो एनर्जी बनाते हैं, है ना, कहीं ना कहीं एनर्जी हम बना रहे हैं, बर्न कर रहे हैं हमारे। अच्छा, हम एनर्जी किस चीज से बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना रहे हैं, हम स्पाइडर वेब के लिए हम बना रहे हैं। मैं इस बात को और भी अपने सेशन में रख चुका हूं कि हमारा जो खुद का इन्वेस्टमेंट का, जो हमारा खुद का जो हमारा जो लागत है, उस पे हमको कहीं पर भी एनर्जी देना नहीं पड़ता, ओनली फॉर टीम वर्क पे देना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम इनकम है वो। ठीक है, दूसरा, आप टरबाइन कर रहे हो, 24 घंटे के लॉक हो रहा है वहां पे, फिर आप उसको स्टेक कर रहे हो, वहां पे 16 घंटे के लॉक हो रहा है वहां पे ऑलरेडी। पिछले सेशन में मैं उसको बता भी चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम हर दिन के बायर होते हैं, एवरी डे हम बायर होते हैं। आप जो देखते हैं ना बायर सेलर पे, इतना ज्यादा सेलर सेलर सेलर, जो क्योंकि आप डाई भी तो बना रहे हो डेली का, अपने टोकन्स के डाई बना रहे हो आप, छोटे 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 सेलर्स बहुत दिखते हैं, कोई बड़ा सेलर आपको दिखेगा नहीं। तो रेट कंट्रोल मैकेनिज्म जो है, इसका बैकबोन है, आप ये मान के चलो। सबसे ज्यादा जो दिमाग लगाया गया होगा ना इस रेट कंट्रोल मैकेनिज्म पे लगाया गया होगा, तो सल्यूट है इंजीनियर्स को। इनकी जितने भी जो करता धरता है, जो इसके क्रिएटर हैं, अल्टीमेट डिसेंट्रलाइज ट्रेजरी सिस्टम। ट्रेजरी सिस्टम को दोस्तों ओपन कर दिया गया है। आप जाकर के, ऑलरेडी मैं पिछले बार बताया था, आप ट्रेजरी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप जाके देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो डिसेंट्रलाइज ट्रेजरी सिस्टम, यानी अगर वहां पर सेंट्रलाइज ट्रेजरी सिस्टम होता, बोलता है कि उसके नहीं, उसके क्रिएटर लोग ही देख पाएंगे उसको, तो भी यहाँ पे एक डाउट होता, क्योंकि उसको ओपन कर दिया गया, इकोसिस्टम को ओपन कर दिया गया है। जाइए, शोध करिए, देखिए, सीखिए, वीडियोस देख करके सीखिए, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए। बॉन्ड प्लस स्टेकिंग मॉडल, बॉन्ड सिस्टम तो रहता ही है बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, स्टेकिंग मॉडल वो भी कंपाउंडिंग बेसिस पे। ये एलजीएनएस की खास बात है, यूनिक पॉइंट है, क्योंकि आज जितने लोगों ने बॉन्ड पे बाई किया, उन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट किए। देन आप बॉन्ड में बाई भी कर रहे हो, तो वो पूरी तरीके से लॉक नहीं हो रहा है। एवरी डे आपको बटन आ जाता है, जिसको आप निकाल के बाहर स्टेक कर सकते हो। आप अपने प्रॉफिट को एवरी डे डॉलर कन्वर्ट करके सेल कर सकते हो। लॉकिंग सिस्टम तो है, लेकिन ना तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बॉन्डेड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर कंट्रोल, या यहाँ पे वही चीज है कि सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म लगा हुआ है ना, जो रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है, कि आज जो बड़े बड़े जो अचीवर हैं, जो डाउ हैं, V3 V4 V5 V6 हैं, उनको इतने टोकन जनरेट हो रहे हैं कि हर दिन अगर उसको डाई बनाए तो रेट जो है वो काफी हद तक क्रैश हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेम जो रेट कंट्रोल मैकेनिज्म है, वही सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उसमें मैकेनिज्म डाल दिया गया है, वो भी ऑटोमेशन पे। ऑटो रिवॉर्ड सिस्टम, आपके किसी भी रिवॉर्ड के लिए आपको बटन दबाना नहीं पड़ता, समय निकालना नहीं पड़ता। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें किए हैं, आप लोगों ने वो बहुत सारा पाई का बटन दबाया है, आप लोगों ने हैमस्टर कॉम्बैट पे वो दुनिया भर का गेम खेला है। एवरीडे काम टाइप का हो जाता था कि बटन दबाओ, ऑटो कंपाउंडिंग में चीज, ऑटो रिवॉर्ड सिस्टम हो रहा है, चाहे आपकी स्टेकिंग रिवार्ड हो, स्पाइडर रिवार्ड हो। हाँ, स्पाइडर के लिए आपको क्या बोलते हैं, वो करना पड़ता है, एनर्जी बनाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, 2 मिनट निकाल के आप कर सकते हो। 99% चीजें तो ऑटो रिवॉर्ड सिस्टम पे आ रही है। आप अगर 3 दिन 4 दिन कहीं अगर बिजी भी हो ना, तो ऑटोमेटिक वो इकट्ठा हो रहा है एक जगह पे। ऐसा नहीं है कि आप अटेंडेंस आपको देना पड़ेगा वहां पे। ऑटो कंपाउंडिंग हो रहा है, चीजें ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग हो रही है, जितने ज्यादा फंडिंग रख रहे हैं ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होते जा रहा है वो। सस्टेनेबल एपीवाई मैकेनिज्म, आप देखिए एपीवाई को जाकर के, थोड़े दिनों पहले बहुत बोल रहे थे ना लोग कि सर ये हो गया वो हो गया। आपका एपीवाई को भी, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड में बाइंग हो रहे हैं, उतना सेल भी हो रहा है, तो हमारा एपीवाई 0.20 पे लगभग सस्टेन है आज के डेट में। ये भी बहुत बड़ा चीज है दोस्तों, बहुत बड़ा चीज है, कि कहीं ना कहीं क्या होता है, जब जिस तरीके का नॉलेज प्रोवाइड कराया जाता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि जब लोग बॉन्ड से बाई करना स्टार्ट किए, तो एपीवाई पे एक सस्टेनेबिलिटी आई, जहां पर हमारा जो माइंडसेट था ना कि 18 से 20% कहीं ना कहीं आप उसको ले रहे हो आप,
लॉन्ग लॉन्ग टर्म होल्डिंग फोकस, यहाँ पे लोग जो हैं 600 दिन के लिए बॉन्ड बाई किए हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा जो 600 दिन के लिए बाई बाई किए, ताकि आपको बिलीव है तब आप बाई किए। क्योंकि लॉन्ग टर्म का होल्डिंग जिसके पास में रहेगा, रमेश सर हमेशा बताते हैं कि जितना लंबा आप यहाँ पे होल्डिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आप यहाँ पे बेनिफिट लेंगे। मार्केट स्टेबिलिटी सपोर्ट, यहाँ पर पूरा मार्केट, आज आप देखिए कि मैं भी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको कि मार्केट में स्टेबिलिटी बनाने के लिए सिस्टम क्या कर रहा है, ये बताऊंगा भी थोड़ी देर में। कम्युनिटी प्लस प्रोटोकॉल बैलेंस, आप देखिए कम्युनिटी जिस तरीके का एक वीडियो डाला था बहुत बढ़िया, जहां पर लोग जो चाइना के लोग हैं, साउथ कोरिया के लोग हैं, जो इतनी बढ़िया कम्युनिटी बना के चले हैं, और हमारी भी कम्युनिटी इंडिया में हम वर्ल्ड में बेस्ट मैं समझता हूं, क्योंकि इतना सिखाने का काम, इतना पढ़ाने का काम भाई कौन कर रहा है बताइए। तो कम्युनिटी भी प्लस जो प्रोटोकॉल बैलेंस है, दोनों मिला करके आज इसका रेट भी हम कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करके रखे हैं। देन एपीवाई से कंट्रोल करके रखे ही रखे हैं, सही नॉलेज जा रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से आप एलजीएनएस को बेटर बोल पा रहे हो। नहीं तो हर आदमी के मोबाइल में 4-5 तो ऐसी प्लान रहता है जहां पर आप स्टेक कर करके रखे हो। ठीक है, रियल यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, आप देखिए यूटिलिटी, अभी उसके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। देन आपका यूटिलिटी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये दोनों के बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। लॉन्ग टर्म विजन बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है, जहां पर आपकी ये पीढ़ी भी कमाएगी और नेक्स्ट पीढ़ी भी कमाएगी। और दोस्तों हाई लिक्विडिटी, ये तो मानना पड़ेगा। आज तक किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी इस इंडस्ट्री में जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग पब्लिक कम्युनिकेशन के साथ में कोई भी जो क्रिप्टो इतनी लिक्विडिटी जनरेट नहीं कर पाई। आज 50-100 डॉलर की लिक्विडिटी अगर आपको कम होते दिख रहा है ना, तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई सिंपल सा बात है, 2 साल होने को है, लोग तो सेल करेंगे ही, पैनिक तो होंगे ही। लोग हमेशा चाहते हैं कि रेट जो है 10-15 डॉलर रहे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जैसे अपने टोकन को सेल करने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता, वैसे आप भी किसी के टोकन को सेल करने को उसको आप रोक नहीं सकते। जब जब भी नीड होती है लोग सेल करते ही हैं, और सेल होता रहेगा हमेशा। तो जितना बड़ा इनपुट डाला है वो उतना बड़ा आउटपुट निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि आप और हम जो हैं यहाँ पर भाई किस लिए आए हैं, आप और हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही सबसे बड़ा चीज है। अब चलो मैं आप लोग को ले चलता हूँ हमारे साइट पे, जहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, यूनिक चीज। मैं चाहूंगा रिएक्शन जानना चाहूंगा आप लोगों का, कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। इसके बारे में अगर हम और डिटेलिंग निकालें, अगर हम और अच्छे से इसके बारे में स्टडी करें, तो बहुत कुछ चीजें हम जान सकते हैं। तो जो भी स्क्रीनशॉट है आप उसको लेकर के थोड़ा अपने लेवल पे स्टडी करिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये क्या क्या चीज है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने फोन का। चलिए, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने साइट पे, और साइट पे आकर के हम लोग कुछ चीजों को यहाँ पे देखते हैं। मैं आप लोग को ले चलता हूँ डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हम लोग आते हैं। देखिए मैं ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रहा था, जो चीजों को लेकर के मैं बात कर रहा था, देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पर। सबसे पहला है कि आपका जो वेबसाइट है, जो डेटाबेस आप जो देख पा रहे हो, वो सभी चीजें आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल सर्कुलेशन सप्लाई वैल्यू, जिस जो फिगर यहाँ पे है, सर्कुलेशन सप्लाई वैल्यू मतलब क्या है, इतना मार्केट में लोगों के पास टोकन स्टेक है। मार्केट कैप जो निकालते हैं ना, मार्केट कैप कैसे निकलता है भाई जी, प्राइस जो है आप इससे उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको मार्केट कैप निकल जाएगा। यानी अगर किसी दुकान में कितने का सामान है, तो सामान को उसकी कीमत से गुणा कर दो आप। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर 20 लाख का सामान है कि 20 करोड़ का सामान है, तो इतना सर्कुलेशन सप्लाई तो मार्केट में ऑलरेडी है। आप देख सकते हैं टोटल। ठीक है, और यहाँ पे डेट वाइज भी आप देख सकते हैं, जिस तरीके से डेटा यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है, जो चीजों को मैं बता रहा था कि आज एलजीएनएस में बहुत सारा डेटा और बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी है, जिसको आप सीख सकते हो।
डेली का डेली आपको समय निकालना पड़ेगा, डेली निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप बेटर से बेटर चीजों को बता सकते हो। ठीक है। रिस्क फ्री वैल्यू ट्रेजरी एसेट्स, आप देख सकते हैं कि इतना सारा ट्रेजरी में फंड है। मैं जो खोज पाया था उसमें, जो ट्रेजरी में जो बैलेंस खोज पाया था उसमें और भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए होंगे। ये खोजना पड़ेगा, उसके लिए बहुत आपको समय निकालना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें होंगी, और आप भी अपने स्तर पे उसको खोजिए। मैं एक चीज यहां पे बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर 100% हमको ये चीज खोज के बताइए। आता है कॉल बहुत सारे लोगों का कि ये चीज नहीं मिल रहा है सर, ये चीज नहीं मिल रहा है, मुझे एक बात बताइए। और वो लोग बोलते भी हैं कि हम लंबे समय से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, बहुत समय से हमको क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई आप ही खोज लो ना, आप क्यों नहीं खोज पा रहे हो? बात खराब लगती है सुनने में, आपको 100% परफेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को किसी एमडी चेयरमैन ने नहीं बनाया है जिसको फोन करके आप बोल दो कि सर अपना लेजर दिखा दो आप। क्लियर हुआ? जितने भी कंपनीज में आप और हमने काम किया है वहां पर भी लेजर कोई नहीं बताता है। ये तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जहां पर पूरी तरीके से आप और हम ये देख सकते हैं कि कुछ चीजें हमारे पास में डेटा सामने है, तो उस पर आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि 100% मैं आपको सर्टिफाइड कर दूं या कोई लीडर आपको सर्टिफाई कर, तब जाकर के आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ना, वो एक लंबे समय के लिए है। आपको हर दिन नया चीज मिलेगा, हर दिन नया चीज मिलेगा आपको। और जितने सारे आप क्या बोलते हैं, चीजों को यहाँ पर लेकर के सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये बेस्ट ऑन बेस्ट प्रोजेक्ट है। क्योंकि हर दिन की जो डाई की लिक्विडिटी है उसका डेटा यहाँ पे देखिए 99.99% है। टोटल जो स्टेक है उसमें 87.31% टूडे का जो जितना आ रहा है उतना स्टेक हो जा रहा है तुरंत तुरंत, ये भी डेटा यहाँ पर है। रनवे की अगर हम बात करें, 304 दिन का रनवे अवेलेबल है। कुछ इसके मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अपने उसमें आपके वॉच वॉलेट में लगा के रखा हूं, जहां पर रनवे का भी एलजीएनएस का जो चीजें हैं आप देख सकते हैं कि एक समय था जब इसको हम लोग 100 डेज 200 डेज देखते थे। 300 एक्चुअली में होता क्या है रनवे का, अगर हम बात करें कि जहां पर अगर कोई भी इनपुट ना आए, कोई भी नया बिजनेस ना आए, तो भी आपको एज ए टोकन आपको इतने दिनों तक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और एलजीएनएस का जो टोकन है वो आप विद इन अ सेकेंड डाई बना सकते हो, यानी आप सीधा सीधा, ऐसा नहीं है कि टोकन इकट्ठा होता रहेगा और आप उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भुनाओगे, ऐसा भी नहीं है। तो रनवे इतना तगड़ा है इसका, जिसको आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी, में ट्रांसपेरेंसी को बता रहा हूँ, इस चीजों को आप स्टडी कर सकते हो, आपके वेबसाइट में ही है, आपको कहीं पॉलीगॉन स्क्रीन में जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ ट्रेजरी एसेट्स ऑलरेडी इसको हम लोग देख सकते हैं डाई और यूएसडीटी में, जो लास्ट सेशन मेरा हुआ था। आप उस वीडियो को भी जाके मेरी स्काई डेफी चैनल में जाके देख सकते हो। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो में आपको बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा। मैं लिंक डालूंगा अभी थोड़ी देर में अपने यूट्यूब चैनल का। ठीक है, तो यहां पर जाकर आप देख सकते हो कि इतना ट्रेजरी में फंड है। ये पूरे इंटरफेस नए आए हैं ना, ये काफी समय से है, लेकिन आप हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा उस चीज को खोजते हैं जहां से हमारा काम है। स्टेक कर लिए, अनस्टेक कर लिए, स्वैपिंग कर लिए। मैं समझता हूँ डेली कम से कम 10 15 20 मिनट आप वेबसाइट में जाकर के समय बिताइए। आप आदमी अपने गार्डन में घूमता है ना जाके, ठीक है, आप इसमें जाके घूमिए, देखिए क्या क्या चीजें हैं। डालिए ना चैट जीपीटी में स्क्रीन शॉट डालिए, बताने का प्रयास करेगा चैट जीपीटी आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बर्निंग। देखिए किसी भी प्रोजेक्ट का जो बर्निंग मैकेनिज्म होता है ना, वो उस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। एक्चुअली में मिंटिंग और बर्निंग ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल मिंटिंग क्वांटिटी देन टोटल बर्निंग क्वांटिटी। आप एक चीज देखिए, मिंटिंग मतलब क्या होता है? मिंटिंग मतलब होता है नए इनपुट क्रिएट करना, नए यूनिट बनाना। ठीक है, नया यूनिट बनता है, यानी आप जैसे डाई डालते हो नए यूनिट, यानी नया क्या होता है, नया एलजीएनएस क्रिएट हो जाता है। देन बर्निंग मतलब होता है उस यूनिट को खत्म करना, जितने सर्कुलेशन सप्लाई में जो यूनिट है उसको खत्म करना। तो एक तरीके से सर्कुलेशन, दोनों चीज साथ साथ चल रही है ना। आप जित बर्निंग, ऑलरेडी बर्निंग एड्रेस हम लोगों ने पिछले बार दिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बर्निंग हो करके वो ए बन रहा है और वही एयर ड्रॉप में जा रहा है। और जिस दिन एयर ड्रॉप क्लोज हो गया उस दिन आपको अपने हाथ से बर्निंग करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा आपको, अगर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाना है तो वहां पर तो बहुत बड़े लेवल पे क्या बोलते हैं सप्लाई कम होगा, जिससे आपका रेट बढ़ेगा एलजीएनएस का। अभी तो $6 में है, हम लोग $20 में भी जा सकते हैं, $30 में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें साथ साथ हैं। तो ये बहुत सारा डेटाबेस है, बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी है, जिसको हम और आप स्टडी कर सकते हैं। हमको ये थॉट प्रोसेस को यहाँ से हटाना पड़ेगा
कि जूम सेशन में आके ही मैं सीखूंगा, आपको अपने लेवल पे स्टडी करना ही पड़ेगा। आज का जो मेरा सेशन, इसमें बार बार जो चीजों को बोल रहा हूँ कि आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। चाहे आप सीनियर के साथ बैठ के सीखो, चाहे यूट्यूब को देख के सीखो, चाहे आप अपने पुराने एक्सपीरियंस बेसिस पे सीखो। सिर्फ डाई को डॉलर बना लेना, एलजीएनएस को बाई सेल कर लेना, बस यही नहीं होता। आपको बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू एडवांस प्रो, एक्स्ट्रा एडवांस में जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं इस बेहतरीन और जो बोलते हैं ना कि अल्टीमेट जो प्रोजेक्ट है उसको आप जस्टिफाई कर पाएंगे मार्केट में। ये चीजों को दोस्तों हमको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे आता हूं दोस्तों वीजा कार्ड पे। कुछ चीजें मैं, और वीजा कार्ड पे आने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को एक चीज और बता देता हूं। देखिए यहां पर एक चीज मैं जो बोल रहा था आपको कि बहुत सारे डेटाबेस अलग अलग एप्लीकेशंस पे धीरे धीरे करके आ रहे हैं ना। धीरे धीरे करके मतलब ये हो रहा है कि स्टार्टिंग में क्या होता था, हम लोग जब इसको खोजते थे ना, मैं जब खोजता था मेरे को मिलता नहीं था, क्योंकि जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हो, वो खुद शोध में लगे हुए होते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि एक ही बार में आपको स्टडी करके नहीं देख सकता। देखिए मार्केट कैप, इतना बड़ा मार्केट कैप, 5 बिलियन का मार्केट कैप, यार किस प्रोजेक्ट का रहता है बताइए ना। बहुत बड़ी बात होती है मार्केट कैप इतना खड़ा कर पाना मार्केट में। देखिए अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितने सारे डेटाबेस हैं अलग अलग, ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन में, चाहे डेस्क स्कैनर में जाओ, iv.ai पे जाओ, जीको टर्मिनल मैंने खोला हुआ है, डेस्क स्कैनर पे जाओ, पहले इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी से एड्रेसेस ओपन नहीं होते थे। नहीं होते थे क्योंकि ये जो आईटी कंपनी है, जितनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, ये भी शोध नहीं कर पाए थे। मैंने एक बात बोला था पिछले बार, बोलते हैं ना भगवान के अस्तित्व को नहीं खोज सकते, आपको जीवन भर तक तपस्या करना पड़ेगा, जीवन भर तक आपको प्रे करना पड़ेगा, आप जिस भगवान को मानते हो। एलजीएनएस को आप अगर 1 महीने में खोज लूंगा बोलोगे, या फिर मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो का अगर मैं जान लूंगा बोलोगे, तो पॉसिबल नहीं है। आज ये प्रोजेक्ट लंबा चल रहा है, इसीलिए यहां पर चीजें निकल के सामने आ रही है। आज जो यहाँ 1 डेढ़ साल जो बिता चुका है ना, वो चीजों को जानता है कि पहले ये चीजें नहीं थी। अब देखिए ना, पूरा सब चीज तो दे दिया है, अब टच करते जाइए ओपन होते जाएगा, पूरा एड्रेस को दिखाया जा रहा है। देखिए, और नॉट इवन इस एप्लीकेशन में, सभी एप्लीकेशन में बहुत आसान हो गया है चीजों को खोजना। मैं तो बहुत टाइम लगाकर खोजा था उसको, मैं ट्रैक कर रहा था, जो बोलते हैं ना पीछे करते हैं ना लोग, इसमें से इसमें जाता है, इसमें से इसमें जाता है, मैं उसको लिखते गया, वॉच वॉलेट बनाते गया। आज अब जाके देखिए टरबाइन का एड्रेस दे दिया गया है, देखिए 7D टरबाइन का एड्रेस है, ट्रांसपेरेंट का अलग दे दिया गया है। ठीक है, सब चीज का दे दिया गया है, क्लेम कहां से आता है, लिक्विडिटी पूल से कैसे निकलता है, सबका एड्रेस दे दिया गया है। कॉपी करिए, वॉच वॉलेट बनाइए आप। बहुत आसान है। जब आप इसको जब चेक करोगे ना, तो सबसे बड़ा चीज क्या बढ़ेगा पता है, आपका बिलीव बढ़ेगा। जब बिलीव बढ़ेगा तो आप लोगों का बिलीव बढ़ाएंगे, और आप भी यहां से और भी कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। नहीं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप नहीं सीखे तो कंफ्यूज रहेंगे जीवन भर तक, और मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके पास आकर के आपको कंफ्यूज करेंगे। बोले 3C यूज करना, मार्केटिंग लाइन में क्या होता है, 3C यूज करना। लोग कन्विंस करते हैं, लोग कंफ्यूज करते हैं, देन आपको करप्ट करते हैं। अगर किसी का 3C आपके में यूज हो रहा है ना, मतलब आपको उस लेवल की जानकारी नहीं है, आप हमेशा कंफ्यूज हैं। जबकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बोलते हैं ना आपके पास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन आप उसके मंत्र को भूल गए हो, आप उसको चलाना आपको नहीं आ रहा है, तो चीजों को हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम आते हैं, मैं आपको ले चलता हूं यू पे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड हो रहे हैं, वीजा कार्ड यू पे क्या है, मैं इसके बारे में बता देता हूं आप लोग को। अब जैसे ही यूपे में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एक कार्ड का ऑप्शन आएगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इसका बहुत चलन है इंडिया में, लोग यूज भी करते हैं इसको। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आप यूपी सिस्टम में आएंगे, तो यहाँ पर आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, तो आप सबसे पहले आपको ये ईमेल आईडी मांगेगा। ठीक है, ईमेल आईडी क्यों मांगेगा मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से सेफ है। आप बोल सकते हो कि सर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ईमेल की क्या जरूरत है। ईमेल की जरूरत इसलिए है, मैं यहाँ पे अपना ईमेल डालता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, एक ओटीपी आएगा आपके ईमेल पे, सेफ है पूरी तरीके से। और ईमेल की जरूरत क्यों है उसके बारे में, अच्छा ये भी चीजें मैं 100% श्योर नहीं हूँ, अपने एक्सपीरियंस बेस पे चीजों को बता रहा हूँ। एक ये ईमेल आया है 89900, 89900, ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया। योर ईमेल हैज बीन बाउंड, ठीक है, ये बाउंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक तरीके का वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह ये कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रकार का कार्ड है, एक है फिजिकल कार्ड, दूसरा वर्चुअल कार्ड। ठीक है,
फिजिकल कार्ड मतलब ये आपके घर पे आएगा, जो ईमेल आईडी आपने दी है उस पे एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हो और आपके घर पे आ जाएगा। दूसरा वर्चुअल कार्ड मतलब ये है कि आप इसको ओनली फॉर वर्चुअली यूज कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे। अब इसका काम क्या है आपको बता देता हूं। इसको बाई करने के लिए यहाँ पर टोटल आपको 198 डाई लगेंगे। जब आप बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका जो टोटल 98 जो डॉलर है ना, तो इसका चार्ज है, और $100 जो है इस पर डिपॉजिट है जिसको आप यूज कर पाओगे। सपोज इसको मैं बाई नाउ करता हूं, ध्यान से देखिए, तो यहां पर आपको कार्ड टाइप वीजा, और वीजा कार्ड क्या होता है पूरे वर्ल्ड पे चलता है। आप यहां पर $100, $200, $500 जितना चाहो उतना रख सकते हो। क्या रख सकते हो? डाई। ध्यान से समझिएगा, यूटिलिटी सर्विस है। लोग बोलते हैं ना आज के डेट पे कि सर मेरा डाई नहीं बिका, तो मेरा डॉलर नहीं बिका, तो मैं अगर बाइनेंस में जाऊंगा तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एलजीएनएस को जब आप डाई या डॉलर बनाते हो ना, तो वहां पर जब वॉलेट में डाई या डॉलर रहेगा, आप इस वीजा कार्ड के थ्रू से आप उस फंड को यहाँ ले सकते हो। और फिजिकल रूप में अगर आप चाहो, जैसे आप यूज करते हो, स्वैप करते हो, यूज कर सकते हो। देन अगर आप वर्चुअल रूप में उसको, अगर आप नंबर को यूज करके आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी आप लोग करते हैं, ठीक है, जितना चाहे उतना आप यहाँ पे यूटिलिटी सर्विस में यूज कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, इसका फंक्शन क्या है एक्चुअली में, देखिए। अब आप बोल सकते हैं सर क्रिप्टो और यूएसडीटी तो इंडिया में बैन है। दोस्तों क्या होता है, जो वीजा कार्ड आप रखते हैं, ठीक है, उसको आप फॉरेन में भी जाकर कैश निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड बैंक का कनेक्शन होता है हमारे देश के गवर्नमेंट से। हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ से हमारा डॉलर यहाँ पे चला जाता है, और डॉलर के बदले में वो एक्सचेंज होकर के वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। उसको बैंक टू बैंक वो अपना वो लोग मैनेज करते हैं, और यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये पूरी तरीके से आप जब ईमेल डालते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके ट्रांजेक्शन पे वो डेटा रहता है। यहाँ पर पूरी तरीके से एक ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इन्हें फंडिंग को आप यूज कर पा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा यूटिलिटी है जिसको आप जो है, शुरू में मेरे को लग रहा था कि ये एलजीएनएस पे है, एलजीएनएस पे नहीं है। मैं बता दूं आपको, आपको डाई या डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, या तो आप यूएसडीटी आपको रख सकते हो, यूएसडीसी रख सकते हो। आप जैसे स्वैप करते हो अनस्टेक करके, आप डाई बना लो, यूएसडीटी बना लो। आप जैसे स्वैप करते हो अनस्टेक करके, आप डाई बना लो, यूएसडीटी बना लो। यूएसडीसी खैर हमारे यहाँ नहीं चलता, ठीक है, फॉरेन कंट्री में चलता है। तो डाई या यूएसडीटी को आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे और आप इंडिया में उसको ऑनलाइन शॉपिंग में यूज कर सकते हैं। वीजा कार्ड है तो आप कैश भी शायद निकाल सकते हैं, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, इस पे और स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बीटीसी इथेरियम पे भी ये चीजें यूज करते हैं। तो आप अगर चाहें तो ये यहाँ पर फिजिकली एंड वर्चुअल कार्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन इस पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब जिस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है तब जाके आप यूज करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बोल दिया गया तो आप उसको मंगा लिए या फिर कर लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम ग्रो टुगेदर में सभी लोग मिलजुल करके डिसीजन लेते हैं। एक ही सेशन पे चीजों को हम लोग प्योर वो नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। सोच समझ के शांति से, बुद्धिमानी से हम चीजों को स्टेप करके लेंगे, क्योंकि जो भी करेंगे मिलके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीजें हैं वीजा कार्ड को लेकर के, ठीक है। इसके और भी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे कि वर्चुअल कार्ड क्या होता है क्रिप्टो में, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि नॉलेज है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, मैं चाहता हूँ इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग आप लोग एक बार दें हमारे सिस्टम के लिए कि इस तरीके का यूटिलिटी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर आप बाई सेल से भी आप जो टेंशन रहता है ना लोगों का, उससे बच सकते हो आप, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो पैसा ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सॉरी दोस्तों, अब लास्ट में आपको ट्रेजरी के बारे में बता रहा हूँ। ट्रेजरी ओवरव्यू का भी जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसके बारे में बता दूं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो ट्रेजरी ओवरव्यू ही है। देखिए यहाँ पर हम आते हैं ट्रेजरी ओवरव्यू में। देखिए वो सिस्टम जो फाउंडेशन में लाया गया है, क्यों लाया गया, इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि ट्रेजरी एड्रेस को ओपन किया गया,
ये बहुत बड़ी बात है। 100% ट्रांसफरेबल, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अब जाकर के आप बिल्कुल बोल सकते हो, जो कहीं ना कहीं 1-2% डाउट रहता है, क्योंकि ट्रेजरी का एड्रेस को ओपन किया गया। और सबसे बड़ा चीज ये है दोस्तों कि हमारे जितने भी ट्रेजरी की जो फंडिंग पे डाव वोट किया गया, किसी पर्सनल पर्टिकुलर किसी पर्सन ने इसको डिसीजन नहीं लिया, पूरे डाव वोटिंग हुआ। और एक्चुअली में इसको ऐसा समझिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज आप बाइनेंस को बेटर क्यों बोलते हो, बाइनेंस बेस्ट क्यों है, बाइनेंस को बेटर एक्सचेंज क्यों बोला जाता है, वो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज होने के बाद। बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन बाइनेंस पे बिलीव कर लेते हैं। आपको पता है उसके पीछे लॉजिक क्या है? चैट सेक्शन खुला है क्या यहाँ पे? चैट सेक्शन खुला होगा तो आप लोग बता सकते हैं। बाइनेंस जो है दोस्तों बेस्ट इसलिए कहलाता है, इस पे कुछ इशू है यहाँ पर, वापस रिटर्न आ जा रहा है। दोस्तों बाइनेंस को इसलिए बेस्ट बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा फंड है उसके पास, सबसे ज्यादा फंडिंग है बाइनेंस के पास। जितनी लिक्विडिटी है ना, आप बाइनेंस में जाकर के कहीं से, गवर्नमेंट से कनेक्ट नहीं है उपाध्याय जी, गवर्नमेंट से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल पे चल जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं बाइनेंस के पास सबसे ज्यादा फंड है। सबसे ज्यादा आप स्वैपिंग वहां पे कर सकते हो, आप किसी भी चेन को कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जो पूरी दुनिया होती है ना, कैपिटल मार्केट जिसको बोलते हैं, वहां पर अपने टोकन्स को, अपने ब्रांड को भी दिखाना होता है। दुनिया एक्सेप्ट कैसे करेगी? ठीक है, इतना ज्यादा लिक्विडिटी है एलजीएनएस का, इतना ज्यादा मार्केट कैप है, इतना ज्यादा बायर सेलर आ रहे हैं, इसलिए बेस्ट है। पूरी दुनिया इसको वॉच कर रही है, क्रिप्टो के भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन आज हमारे ट्रेजरी फंड जो हिडन था, उसको रियल एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और अगर सिस्टम चाहती तो उसको हिडन तरीके से रख सकती थी, बोल देती कि इतना इतना जो है, खाली फिगर, जैसे आप डैशबोर्ड में भी ट्रेजरी फंड हम लोग देखें, सिर्फ वहां पर ट्रेजरी फंड लिखा देने से वहां पर डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। क्योंकि एक वेबसाइट में, एक डोमेन में कुछ भी अगर आप एडिट करके पुट करके डालोगे तो वहां पर वो दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, मैं बना के रखा हूं इसको, आप जाके देखिए, यहाँ बीएनबी चेन में आप जाके देखेंगे, ये पूरा का पूरा बीटीसी आपको दिखेगा, वहां पे इथेरियम आपको दिखेगा। यानी वर्ल्ड की नजरों में दोस्तों हमारा जितना फंड है यहाँ पे, उस पूरे फंड को आप देखिए, 1,84,82,678 डॉलर का ट्रेजरी फंड, जो अलग अलग बीटीसी, इथेरियम, सोलोना में है। पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है कि एलजीएनएस ओरिजिन के पास में इतना फंडिंग है, तो कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। क्योंकि आज बाइनेंस के पास जितना बड़ा फंड है ना, इसी के दम पे वो टॉप पोजीशन पे है। लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, उस पर स्कैम नहीं होगा ये बिलीव वहां पे दिला रहे हैं। ये पूरा का पूरा इस पेज को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ट्रेजरी का, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज होता है कि वर्ल्ड बाजार जो होता है, वहां पर अपने सिक्योरिटी वैल्यू को दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, खासकर जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, जो आईआरडीए होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो 100 करोड़ रुपए पहले उस कंपनी से क्या करती है, डिपॉजिट लेती है। सपोज बजाज कंपनी है या टाटा एआईजी कंपनी है, जो भी है, तो 100 करोड़ पहले उसको डिपॉजिट देना पड़ेगा आईआरडीए को, कि भाई तुम अगर दिवालिया हो गए तो पब्लिक को ये पैसा मैं वापस कर सकता हूं। और उस पैसे को अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं वो लोग, इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। देन बैंक का भी सेम रहता है। अगर आप बैंक में जा रहे हो, ऑलरेडी एक सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि बैंक में अगर आप बॉन्ड बाई करते हो तो 100% बॉन्ड को लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उसमें का 50% जो होता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे वो उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। कि कल के कल सभी लोग अपने बॉन्ड को तोड़ने आ गए या फिर एफडी को तोड़ने आ गए, तो सिस्टम कहां से देगा? दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा रियल एसेट्स पे आप जाके देख सकते हैं, इसको मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। तो यार सैल्यूट है, एक बार आप लोग देख सकते हैं, टोटल प्रिंसिपल देन मार्केट वैल्यू। एक बार इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं एक बार रिएक्शन दे, ताली बजा करके। इतना बढ़िया सिस्टम है जहां पर एक एक एड्रेस को कॉपी करके वॉच वैलेट बना के देखिए ना, इथेरियम का इथेरियम में बना के देखिएगा, पॉलीगोन का पॉलीगोन में बना के देखिएगा। आप जाके देख सकते हो वहां पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ बना के रखा हूँ। मेरे वॉलेट में तो पूरा वॉच वॉलेट की भरमार है। एक मिनट, ये देखिए मैं बीटीसी का आपको बता रहा हूँ, ये सेम एड्रेस है। ये देखिए, ये जो एड्रेस है इतना बीटीसी में है, ये ट्रेजरी का एड्रेस है, ठीक है। देन यहाँ पर मैं इथेरियम का आपको बता देता हूँ, ये इथेरियम का मैंने बनाया था। ये देखिए इथेरियम का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना इथेरियम है, ये ट्रेजरी का है। तो दोस्तों क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी से उसको दिखाया जा रहा है, तो आप उसको वॉच वर्ड बना के आप जाके देख सकते हैं, सोलोना का देख सकते हैं, सबका आप देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और जिस तरीके से इसकी जो
सिस्टम है, मैं आपको इकोसिस्टम का आपको बता देता हूँ, ट्रेजरी का बता देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये ट्रेजरी फंड का एड्रेस है 5321। ये देखिए, ये 5321 एड्रेस जो है ट्रेजरी का, यहाँ पे देख सकते हैं इतना डाई पड़ा है, इतना यूएसडीटी पड़ा है, इतना बीटीसी पड़ा है, इतना इथेरियम पड़ा है। दोस्तों ऊपर देखिए पोल नहीं है। लोगों को लगता है ना कि भाई इतना बड़ा फंड है, उसको एक्सेस कर लेगा और आउट हो जाएगा। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है यार हमारा, मतलब जो ट्रेजरी का फंड है पूरी दुनिया देख रही है, तो कैसे ये सिस्टम जो है स्टॉप हो सकता है, कैसे यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई स्कैम हो सकता है। आज एलजीएनएस पे इसका स्कैम नहीं होने के 1000 से भी ऊपर पॉइंट है, 1000 से भी ऊपर पॉइंट है, आपको बताने आना चाहिए। डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटे स्टडी करोगे तो भी भेजे में नहीं घुसेगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। हमको फ्यूचर में स्कैम से बचने के लिए, अपनी कम्युनिटी को स्कैम से बचाने के लिए स्टडी लेवल पे आना ही पड़ेगा, टेक्निकल थोड़ा सा सीखना ही पड़ेगा, सिर्फ बाई सेल करने से नहीं होगा। और जितने वीडियोस अगर अवेलेबल होते हैं, मैं आज भी प्रयास करता हूं, पुराने वीडियोस को देखता रहता हूं, हमारे ग्रो टुगेदर के जितने वीडियोस उसको देखता रहता हूं, क्योंकि क्या होता है, कोई भी पर्सन जब सेशन लेने आता है ना, उसके पहले वो स्टडी करता है, उसके पहले वो चीजों को रखता है कि मैं क्या चीज को रखूं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं नया चीज को रखूं, क्योंकि बार देखिए, साल 1.5 साल से 1 साल से ये ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नहीं बताया गया होगा, ऑलमोस्ट हर चीज को बताया जा चुका है। मैं समझता हूँ सबसे बेहतर कंपाउंडिंग का जो जो बताते हैं वो रमेश सर से बेहतर कोई नहीं बता सकते। टेक्निकली बहुत सारे लोग आके बताते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, मोरल वैल्यूज के बारे में बताते हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधर लोग हैं जो अलग अलग लेवल पे चीजों को बताते हैं। तो इतना डेटा, इतना ट्रांसपेरेंसी होने के बाद भी अगर दोस्तों हम चीजों को अगर नहीं समझ पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर हम स्कैम के शिकार हुए फ्यूचर में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ही गलती रहेगी, हम ही उसके जिम्मेदार रहेंगे। अब किसी को नहीं बोल पाएंगे कि सर मेरा यहाँ पर ये हो गया वो हो गया। दोस्तों चीजों को हमको समझना पड़ेगा। तो आज का सेशन मेरा यही तक था। मेरा यूट्यूब पे जितना डेटा आज ग्रो टुगेदर के टीम के लोग जो डाले हैं दोस्तों, दूसरा कोई नहीं डाला है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो एआई बेस्ड वीडियो बना के डालते हैं, फ्रंट में आकर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, इसमें और भी चीजें मैं डालते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में यही तक था।